हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द रिएक्शंस. दो रिएक्शंस गिवन है. पहला रिएक्शन है H2O2 plus 2HI gives I2 plus 2H2O. सेकेंड रिएक्शन है HOCl plus H2O2 gives H3O plus Cl minus plus O2. पूछा गया है which of the following statements is correct about H2O2 with reference to these reactions. Hydrogen peroxide is option A, an oxidizing agent in both A and B, option B, an oxidizing agent in A and reducing agent in B, option C, a reducing agent in A and oxidizing agent in B, option D में है a reducing agent in both A and B. हमें ये बताना है कि इन दोनों रिएक्शंस में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो किस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और किस पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing properties of hydrogen peroxide. Reducing properties of hydrogen peroxide यानी कि H2O2. हमें पता है कि जो सब्सटेंस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, a substance or a compound that acts as an oxidizing agent will itself gets reduced. वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि ऑक्सीडाइजेस अदर्स. जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट सब्सटेंस जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस अदर्स. ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किस पे काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किस रिएक्शन में काम कर रहा है. सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा पहला रिएक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है. दैट इज H2O2 plus 2HI. 2HI gives I2 plus दिया है 2H2O plus 2H2O. यहाँ पर सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देख लेते हैं. H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है. जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हम x मान लेंगे. जैसे यहाँ पे HI के लिए अगर हम निकालें, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 प्लस I का x मान लेते हैं इक्वल टू 0 है. टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है तो that will be x equal to -1. सिमिलरली हमने H2O2 का भी निकाल लिया, that is -1. I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2. सो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से वाटर में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक चेंज हो रहा है. H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है और यहाँ पर वाटर में वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है. ऑक्सीजन इज चेंजिंग फ्रॉम -1 टू -2 और यहाँ पर आयोडीन जो है वो -1 से 0 तक जा रहा है. आयोडीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होता है उसका मतलब वो स्पीसीज जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है. और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है यानी कि कोई नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर की ओर जा रहा है या फिर ओवरऑल बढ़ रहा है, उसका मतलब है वो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है -1 से -2 पे जा रहा है, कम हो रहा है. उसका मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है. और यहाँ पर आयोडीन -1 से 0 जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. ये ऑक्सीजन जो है इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड और यहाँ पर I2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. अब अगर ये ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है उसका मतलब इफ H2O2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसका मतलब है कि वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और ये किसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? आई को, यानी HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है ये H2O2। सो हियर H2O2 is acting as a oxidizing agent. It oxidizes HI to I2 and itself gets reduced to H2O. अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को। ए इक्वेशन में हमें मिला कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन गिवन है HOCl plus H2O2 gives H3O plus H3O plus Cl minus plus O2 plus O2। यही है रिएक्शन। इसमें देखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इस कंपाउंड में अगर हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो दैट विल बी 1 -2 फॉर ऑक्सीजन, और क्लोरीन का हम x मान लेते हैं, टोटल है 0। सो दैट विल बी x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर निकल के आया x इक्वल टू +1। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, H2O2 का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, H3O+ जो एंटाइटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द H+ आयंस दैट इज बीइंग रिलीज्ड, HOCl H+ आयंस रिलीज करके ये वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म कर रहे हैं। क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पे O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। अब अगर हम चेक करें, ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। यहाँ पर लिख लेते हैं ऑक्सीजन इज गोइंग फ्रॉम -2 टू 0, यह है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है +1 से -1 तक। यानी कि इन केस ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जिसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्लोरीन स्पीसीज के लिए +1 से -1 यानी कि कम हो रहा है, जिसका मतलब है ये रिड्यूस हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि HOCl से क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये स्पीसीज जो है HOCl इज गेटिंग रिड्यूस्ड, HOCl इज रिड्यूस्ड टू Cl-, और यहाँ पर H2O2 से O2 बन रहा है, यानी कि H2O2 जो है इज ऑक्सीडाइज टू O2। यहाँ पे H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज होके O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे H2O2 यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो इट रिड्यूसेस अदर्स, इट विल रिड्यूस अदर्स, so it reduces others। और ये किसे रिड्यूस करेगा? ये HOCl को रिड्यूस करेगा टू Cl-। H2O2 यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो खुद ऑक्सीडाइज होकर O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसलिए वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पर HOCl को रिड्यूस करेगा और Cl- में कन्वर्ट कर देगा। सो इन दिस इक्वेशन H2O2 इज एक्टिंग एज a reducing agent। पहले इक्वेशन में हमने देख लिया H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, और इस इक्वेशन में यानी कि सेकेंड इक्वेशन में H2O2 जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ऑप्शंस में हम मैच कर लेते हैं, पहला वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सेकेंड वाला हमें मिला रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शंस में दिया है ऑप्शन बी में एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बी दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन दोनों इक्वेशंस में, पहले इक्वेशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और सेकेंड इक्वेशन में एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।